जमशेदपुर मानगो नगर निगम के मेयर चुनाव ने जमशेदपुर की राजनीति में भूचाल ला दिया है। मंगलवार को आयोजित संवाददाता सम्मेलन में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने अपनी पत्नी सुधा गुप्ता की उम्मीदवारी को मानगो के विकास का नया अध्याय करार देते हुए सियासी मोर्चे पर सीधा हमला बोला। संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए बन्ना गुप्ता ने बेबाकी से अपने कार्यकाल की उपलब्धियां सामने रखी। उन्होंने कहा, मैं मानगो की समस्याओं को केवल देखा नहीं बल्कि उन्हें जिया है। जिन कार्यों को लोग असंभव कहते हैं उन्हें हमने जमीन पर उतारा। फ्लाईओवर का तेजी से बनता स्वरूप और एमजीएम अस्पताल की भव्यता हमारी प्रतिबद्धता का जीवंत प्रमाण है। उनके इस बयान को सियासी हलकों में ताकतवर संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। बन्ना गुप्ता ने स्पष्ट किया कि सुधा गुप्ता जात पात और धर्म की राजनीति से ऊपर उठकर मानगो के समग्र विकास के एजेंडे पर चुनाव लड़ेंगी। उन्होंने दो टूक कहा कि मानगो की चिर प्रतीक्षित यातायात व्यवस्था का अस्थायी समाधान, घर घर शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, इन दोनों मुद्दों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। राजनीतिक गलियारों में चल रही बयानबाजी पर चुटकी लेते हुए बन्ना गुप्ता ने बेझिझक कहा कि अगर सुधा गुप्ता चुनाव जीती हैं तो मुझे मेयर के पति कहलाने में गर्व होगा। उन्होंने विपक्ष को नसीहत दी कि राजनीति व्यक्तिगत कटाक्षों से नहीं बल्कि मुद्दों और विकास से होनी चाहिए। विधायक सरयू राय का नाम लिए बिना बन्ना गुप्ता ने मानगो में कचरे की समस्या को गलत नीतियों और कुबुद्धि का परिणाम बताया। यह टिप्पणी सियासी गलियारों में नई बहस को जन्म देती दिख रही है। मेयर प्रत्याशी सुधा गुप्ता ने आत्मविश्वास से कहा कि यह चुनाव उनके लिए सत्ता की कुर्सी नहीं बल्कि मांगों की उन माओ, बेटियों और बहनों की आवाज बनने का अवसर है जिनकी बातें अक्सर अनसुनी रह जाती है। उन्होंने ऐलान किया कि महिला स्वावलंबन और स्वरोजगार को बढ़ावा, आधुनिक कचरा प्रबंधन प्रणाली, स्वच्छ, स्वस्थ और सुविधा युक्त मांगो उनकी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर होगा। सुधा गुप्ता ने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जब एक महिला कुछ ठान लेती है तो परिस्थितियां खुद रास्ता बना लेती है। इस संवाददाता सम्मेलन में बन्ना गुप्ता, सुधा गुप्ता के साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनोज झा भी मौजूद थे। राजनीति जानकारों का मानना है कि चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा सियासी तल्खी और तेज होगी और जमशेदपुर की राजनीति में अब भी कई बड़े सियासी धमाके देखने को मिल सकते हैं। प्रेस प्रतिनिधि साथियों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं और चूंकि तीसरे मत के अधिकार से आम जनता जो है लाभान्वित हो रही है, इसी संदर्भ में आप सभी प्रेस प्रतिनिधि साथियों को से मिलने का एक मौका मिला है। आज हमने अपनी धर्मपत्नी सुधा गुप्ता जी का नामांकन करवा दिया और नामांकन बहुत ही सरल तरीके से कराया गया। पांच लोग जो प्रशासन के द्वारा अधिकतम 5 लोगों की ही उपलब्धता हो ऐसी व्यवस्था के साथ नामांकन करवाया गया। प्रायः ये होता था कि जब हम लोग नामांकन करते थे तो अपार जो है जन सैलाब उमड़ता था, लेकिन चूंकि ये मानगो नगर निगम का चुनाव है और इस चुनाव में भी पिछली बार मुझे 60,000 के करीब मत प्राप्त हुए थे और हमने हमारे विरोधी को एक बड़े मार्जिन से उस मानगो नगर निगम में हमसे बड़े मार्जिन में उनको नगर निगम में मत कम आए थे और 4 नगर निगम के 4 विधानसभा के चुनाव में भी 2009 का, 2014 का, 2019 का और 2024 में भी
नगर निगम के चुनाव में, नगर निगम के क्षेत्र में, विधानसभा के चुनाव में मैं चारों ही बार मैं भारतीय जनता पार्टी से अधिक मत प्राप्त किया था और 2009 में 58% था, 2014 में 56% था, 2019 में 57% हुआ और 2024 में 58% हमको मत प्राप्त हुए थे मानगो नगर निगम क्षेत्र में। इस हिसाब से वहाँ हमारी लोकप्रियता उनकी लोकप्रियता से कहीं ज़्यादा है, जो 4 विधानसभा के आंकड़े हैं। और भारतीय जनता पार्टी को जो मत प्रतिशत प्राप्त हुआ जो प्राप्त हुआ था वो 37-38% के करीब था। तो ऐसी परिस्थिति में इसमें ऐसा है कि मैंने कभी कोई इलाके विशेष पे कभी काम नहीं किया, मैंने कभी कोई जाति और धर्म देख के कभी काम नहीं किया। मैं काम की प्रासंगिकता और उसकी प्राथमिकता देखता था और उस हिसाब से काम करता था। मैंने प्रासंगिकता देखी कि मानगो डिमना रोड में जो सेंट्रल वर्ज है वो सेंट्रल वर्ज कूड़े का अंबार बना हुआ था। मुझसे पहले भी 10 विधायक आए रहे होंगे, उनका वो देखने का नज़रिया नहीं था, मेरा देखने का नज़रिया था। मैंने वो कूड़े के अंबार को जो 3.25 किलोमीटर दायरे में पड़ा था उसको टाटा कंपनी के साथ बातचीत किया, टाटा कंपनी से निवेदन किया और लग के भिड़ के उसको साफ सुथरा करवा के उस पर ओपन जिम, पार्क और लोगों के चलने लायक बना दिया। मैंने पार्टी में भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर आप लोग नहीं जाते होंगे। उमरूम बस्ती के अंदर का एक बहुत बड़ा जगह था जो वन भूमि थी, जो बहुत उबड़ खाबड़ थी और वहाँ कई वर्षों से उस इलाके के लोग कहते थे कि भैया इतना बड़ा जगह है लेकिन ये वन भूमि के कारण काम नहीं होता है, यदि इसको ठीक कर दिया जाएगा तो यहाँ हजारों लोग घूम सकते हैं, खेल सकते हैं। आप पता करिए उसको मैंने समतल करके पार्क और ज़मीन को मैदान बढ़िया बना दिया। तो कहने का मतलब है कि निश्चित तौर पर, और देखिए कौन प्रत्याशी है नहीं है ये कोई बड़ी बात नहीं है। हम ये मान के चल रहे हैं कि हम पॉलिटिशियन अभी तक नहीं बन पाए, हम अभी तक नेता नहीं बन पाए, अभी तक मेरा सामाजिक चरित्र है। और चूंकि नेता लोग थोड़ा झूठ फरेब ज़्यादा करता है, हम झूठ बोलते होंगे तो 100 में 5%, उससे ज़्यादा हम नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि हम अपनी आत्मा को गिरवी रखकर कोई काम नहीं करते। तो मैं तो ये कहता हूँ कि राजनीति में अब प्रतिबद्धता शब्द नहीं रही है कि कोई आदमी जवान दे उसके बाद जाके करे, लेकिन हमने प्रतिबद्धता शब्द को जिंदा रखा है। नाउ द प्रेजेंट टाइम आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन बिकॉज नाउ politics is not commitment, it is a dirty management. So my nature, culture, work of pattern, living, thinking, thought, all is social, and I am doing only social work because I know social work is the first foundation of a strong political base. तो मैं भी एक सामाजिक कार्यकर्ता की तरह जीता हूँ, रहता हूँ और उसी में आनंद लेता हूँ। मेरी धर्म पत्नी भी सामाजिक कार्यकर्ता बनकर काम करेगी और काम करके जात और धर्म को आधार नहीं,
मानवता को आधार बनाएगी और लोगों के दुख तकलीफ को सहज और सरल रूप से समझने का कोशिश करेगी। ये हमारा संविधान ने मौलिक अधिकार दिया है, कोई किसी को चुनाव लड़ने से नहीं रोक सकता है, इसमें निर्लजता की तो कोई बात है नहीं। अब मेयर पति की बात है, यहाँ तो मुखिया पति भी होता है, तो मेयर पत्नी होगी तो उसका तो हम पति होंगे ही होंगे, हम उसको तलाक देके तो नहीं निकालेंगे, क्योंकि हमने तो उसके मांग में सिंदूर डाला है, तो सिंदूर डाल के धर्म पत्नी बनाया है। लेकिन आप जो रामचर्य पूजा कर रहे हैं और बगल में जो मधु जी को बिठा रहे हैं और मधु जी के साथ आप पूजा करते हैं, आपके अंदर हिम्मत है कि आप एक चुटकी मांग में सिंदूर उनका भर के उनको सम्मान दे देते? आपकी औकात है? आप किस हैसियत से हिंदू धर्म में पत्नी को आप उनको पत्नी बना के पूजा कर रहे हैं, लेकिन आपकी हैसियत नहीं है कि आप एक चुटकी सिंदूर देके उनको जो है समाज के सामने कहते कि हाँ साहब हमारी धर्म पत्नी हम बैठाएंगे, हमने शादी किया। अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी आजादी दे दिया, तो संवैधानिक रूप से भी आप आजाद हैं, लेकिन आपको औकात नहीं है कि एक चुटकी सिंदूर डालने की। लेकिन हमने तो अपनी धर्म पत्नी बनाया है, शादी की है विधिवत, तो या तो ये हमको अंत्येष्टि तक जाएगी हमारे साथ, या मैं जाऊंगा इसके साथ अंत्येष्टि तक, छोड़ तो नहीं सकता हूं किसी के लिए। तो ऐसी ओछी और घटिया बात नहीं करनी चाहिए कि मेयर पति। अब आपको कैसे हम बोलेंगे कि जो है कि ओछी बात हम नहीं करेंगे, इसलिए इस तरह की गंदी और घटिया बात उनको नहीं करनी चाहिए। उनको शोभा नहीं देता ये सब चीज, ये उनके काम तक पहुंचा दीजिए। धन्यवाद। एक दिन हमने पढ़ा पेपर में, हमारे आदरणीय सरजू राय जी ने शायद कोई पेपर में वक्तव्य दिया कि बड़ी निर्लजता के साथ मेयर पति बनना चाहते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए भाई, हम एक बात बोल रहे हैं आप लोगों को, इसमें निर्लजता क्या है? लोकतंत्र है, हर आदमी को पार्टिसिपेशन का अधिकार है, ये हमारा संविधान ने मौलिक अधिकार दिया है, कोई किसी को चुनाव लड़ने से नहीं रोक सकता है, इसमें निर्लजता की तो कोई बात है नहीं। अब मेयर पति की बात है, यहाँ तो मुखिया पति भी होता है, तो मेयर पत्नी होगी तो उसका तो हम पति होंगे ही होंगे, हम उसको तलाक देके तो नहीं निकालेंगे, क्योंकि हमने तो उसके मांग में सिंदूर डाला है, तो सिंदूर डाल के धर्म पत्नी बनाया है। लेकिन आप जो रामचर्य पूजा कर रहे हैं और बगल में जो मधु जी को बिठा रहे हैं और मधु जी के साथ आप पूजा करते हैं, आपके अंदर हिम्मत है कि आप एक चुटकी मांग में सिंदूर उनका भर के उनको सम्मान दे देते? आपकी औकात है? आप किस हैसियत से हिंदू धर्म में पत्नी को बैठा के पूजा होती है, आप उनको पत्नी बना के पूजा कर रहे हैं, लेकिन आपकी हैसियत नहीं है कि आप एक चुटकी सिंदूर देके उनको जो है समाज के सामने कहते कि हाँ साहब हमारी धर्म पत्नी हम बैठाएंगे, हमने शादी किया है। अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी आजादी दे दिया, तो संवैधानिक रूप से भी आप आजाद हैं, लेकिन आपको औकात नहीं है कि एक चुटकी सिंदूर डालने की। लेकिन हमने तो अपनी धर्म पत्नी बनाया है, शादी की है विधिवत, तो या तो ये हमको अंत्येष्टि तक जाएगी हमारे साथ, या मैं जाऊंगा इसके साथ अंत्येष्टि तक, छोड़ तो नहीं सकता हूं किसी के लिए। तो ऐसी ओछी और घटिया बात नहीं करनी चाहिए कि मेयर पति। अब आपको कैसे हम बोलेंगे कि जो है कि ओछी बात हम नहीं करेंगे, इसलिए इस तरह की गंदी और घटिया बात उनको नहीं करनी चाहिए। उनको शोभा नहीं देता ये सब चीज, ये उनके काम तक पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।